चलो गुड इवनिंग क्लास। आज गुड हम लोग इवनिंग क्लास की शुरुआत यहाँ से करेंगे। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। ये हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। प्लीज म्यूट कर दीजिए उर्मी मैम। यहाँ पे देखो, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग। इसके मोटिवेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, और मैं आपको डेली जब भी मेरा लेक्चर होगा मैं नए नए चीजें लाते रहूंगा आपको। ठीक है, चलो। ओके सर। ओके, मोटिवेट रहो और कोशिश करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप आगे जाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रैक्टिस मेक मैन। हाँ, मैं नहीं होता है, फीमेल नहीं होता। हेलो सर, मैंने आपको एक डाउट भेजा था। सर्वेश, हाँ राइट, आपका डाउट ले लेता हूँ मैं। मुझे भी सर्वेश ना, चलो मिला मुझे डाउट। मैं वो डाउट ही देख रहा था। चलो, ये तो काफी इजी है सर्वेश, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। फिर भी चलो सॉल्व करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितने हैं? 3 3 6 7 8 एंड के 9 लोग हैं। आर सिटिंग। सर हम लोग भी लिख के क्या आते सर? सॉरी मैम, क्या बोल रहे हो? सर आम्ही पण लिहू का तुमच्या सोबत? हाँ हाँ, लिया ना। फेसिंग द सेंटर, बी इज सर सिटिंग अरेंजमेंट सर सर्कल में तो 8 जन आते हैं ना, ये 9 जन कैसे हुआ इसमें? नहीं, 8 भी आते हैं, 9 भी आते हैं, 7 भी आते हैं, वो मैं बता रहा हूँ, ऐसे भी आते हैं। सर इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम ये है, उन्होंने आंसर में सिर्फ 8 लोग ही लिए। हाँ, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है सर। आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिर आपका बुक का प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, क्योंकि मैंने सॉल्व किया नहीं है, मुझे अभी देखा मैंने कि आपका डाउट आया मुझे, तो आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक। अगर यहाँ फिर 8 होना चाहिए। अगर आपके कुछ आंसर में देख लेता हूँ मैं, आपने जो भेजा है, कितने लोग हैं? ए डी बी, ए डी बी एफ जी एच सी और के कहाँ से आ गया? के तो है ही नहीं, ई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। और यहाँ पे देखो के है, ई नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। सर्वेश, हाँ ये क्वेश्चन स्किप करो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्लियर दिख रहा है। चलो, और हम लोग क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के आज लेंगे। सर्कल का और हमारा स्क्वायर का, ये 2 हमारा हुआ था, राइट? चलिए, यस सर। थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। कल मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था, काफी अच्छा लगा मुझे वो क्वेश्चन, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे वो क्वेश्चन। चलिए देखिए मेरे साथ आप लोग भी। 8% that is P Q R S T U V and W are sitting around a rectangular table in such a way that 2 persons sit on each side of the table. Some of them are facing towards the center, while some of them are facing away from the center. Not more than 2 persons sitting together face same direction. T sits second to the right of P. W sits second to the left of R, and W is not
an immediate neighbor of P. R faces T. S sits fourth to the right of W. V sits second to the right of U. W and V do not, यहाँ पे विजिबल अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या मैं ऊपर का लाइन मिटा दूं? स्टूडेंट्स बताइए। रुको सर। अच्छा ये मिटा दूं जो मैंने लिखा सर है? रुको एक हाँ मिनट। ऊपर का मिटा दो। सर रुको हाँ सर रुको। ऊपर का मिटा दो। चलो W and V do not sit to the immediate right of V. W faces opposite direction of S who face inside. कैसा है क्वेश्चन? बहुत लंबा चल रहा है। एकदम भारी क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये जनरली आपको ये क्वेश्चन के टाइप मैं बता रहा हूँ, एक दो वेरिएंट ऐड करके आपको मेंस में पूछेगा, प्री में बिल्कुल नहीं आया। ये मेंस से पूछा जाता है एक दो वेरिएंट ऐड करके। बाकी ये जो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे भी, आप लोग सॉल्व करिए। सर हाँ जी मैम। सर ये जो आपने लिखा है W and V do not sit to the immediate right of V, सर ये हाँ। क्वेश्चन समझा ही नहीं। हाँ मैं बताता हूँ। W and V W के बाद फुल स्टॉप है, फिर उसके बाद कहाँ पे लास्ट W and V, last line। प्लीज माइक में ऊपर इको हो रहा है। W and V do not sit to the immediate right of V. immediate right of कुछ तो एक में मिसिंग हो गया, मैं जरा क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 8 person PQRST and W are sitting around the rectangular table in such a way that 2 persons sit on each side of the table. Some of them are facing toward the center while some of them facing away from the center. Not more than 2 persons sitting together face same direction. चलो, T sits second to the right of P. W sits second to the left of R. And W is not an immediate neighbor of P. R faces T. S fourth to the right of W. V sits second to the right of U. W and V do not sit on the same side. दो मिनट देना। Right of W and V do not sit on the same side of the table. R sits गलत हो गया, वो मेरा राइटिंग का थोड़ा हो जाता है, देखने में थोड़ा सा मिस्टेक होता है मुझे। इमीडिएट राइट ऑफ, ये छोटे छोटे वर्ड्स का प्रॉब्लम होता है मुझे। W faces opposite direction of S who face inside. चलिए सॉल्व करिए। We do not sit on the same side of the table. R sits to the immediate right of V.
W faces opposite direction of S, V faces inside. अभी करेक्ट है, अभी सॉल्व करिए। सर ये नहीं समझ में आ रहा है कितने जन सामने मतलब सेंटर में देख रहे कितने जन, मोर देन 2%। नहीं नहीं नहीं, ये यही तो है, ये हमने मिक्स लिया हुआ है कि इसमें कितने सामने है, कितने मतलब कितने लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, कितने लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम से सॉल्व करने से समझेगा, यही तो क्वेश्चन है। आप लोगों से बन रहा है, मॉडरेट लेवल है, ये बोल सकते हैं मॉडरेट है। सर हम लोग ट्राई करो, मैं ये बोल सकता हूँ ये मॉडरेट है। डिफिकल्ट नहीं बोल सकता बट मॉडरेट बोल सकता हूँ। ये स्मिता ने मुझे भेजा था ये क्वेश्चन, कल ही भेजा था शायद, कल या परसों। क्या बना रही हो? सर हम लोग अभी पजल सॉल्व कर सकते हैं ना? क्या अनु, क्या बोल रहे हो? सर पजल का पीडीएफ सॉल्व कर। अभी नहीं, मैं आपको बताऊंगा, अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ है, मैं आपको बताऊंगा तभी। तो सर इन्होंने किससे लिया? क्या हुआ अनु, क्या बोल रहे हो? चंद्रशेखर आप प्लीज माइक म्यूट करो, घर का आवाज आ रहा है। सर ये रेक्टेंगुलर स्क्वायर की तरह है ना, मतलब हाँ, रेक्टेंगल स्क्वायर की तरह ही लेना है। हाँ बोलो, कोई पूछना था? चलिए 1 मिनट और। चलो बन रहा है कि मैं सॉल्व करूं? सर वेट 2 मिनट। हाँ चलिए मैं सॉल्व करूं। हो गया सर। अनिकेत वेरी यस गुड। सर कर। सिर्फ अनिकेत का हुआ है, बाकी किसी का नहीं हुआ ना? डन सर। वेरी गुड रेनू मैम, जबरदस्ती वाला तो नहीं बिठा दिया ना? नो नो सर हुआ है बट चलो थोड़ा थोड़ा ही आधा ही हुआ है। चलेगा, कोई बात नहीं, हम अभी पूरा कर देंगे। रफ कर दो इसे मैं। यस सर। यस सर। चलिए
क्वेश्चन क्या बोला है, 8 पर्सन है, P Q R S T U V and W are sitting around a rectangular table in such a way that 2 persons sit on the each side of the table. मतलब 8 बंदे बैठे हैं और 8 बंदे दो दो करके दोनों साइड में बैठे हैं। तो मैं दो पॉसिबिलिटी लूंगा, 2 बंदे को यहाँ पे बिठाऊंगा, 2 बंदे यहाँ पे, 2 बंदे यहाँ पे बैठेंगे, 2 लोग यहाँ पे बैठेंगे। सेम थिंग, सेम पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे भी ले लूंगा, 2 लोग को बिठाना है। यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट? नो सर। चलो, यहाँ पे बोला है सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। सर ईच लिया है, इसीलिए आपने क्या ईच था, इसीलिए आपने कॉर्नर का मतलब कॉर्नर की टीम नहीं लिया सर। कॉर्नर नहीं बोला है ना, यहाँ पे बोला है कि हाँ ईच बोला। हाँ इस साइड का 2 लोग बैठेंगे, हर एक साइड पे 2 बैठेंगे, कॉर्नर नहीं बोला है। अगर कॉर्नर बोला होता तो हम लोग कॉर्नर में बिठा देते। सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर while some of them are facing away the center, but हमें ये नहीं बोला है कि कितने इनसाइड फेस कर रहे हो कितने आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो ये हमारा मिक्स वाला होगा, मतलब इनसाइड आउटसाइड दोनों मिक्स वाला क्वेश्चन यहाँ पे होगा। ब्रेन को एकदम शांत रखो, 1 बाय 1 एक लाइन पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। और एक लाइन यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया है, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर फेस सेम डायरेक्शन। 2 से ज्यादा लोग एक सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेंगे। मतलब सपोज करो अगर 2 लोग यहाँ पे नॉर्थ फेस करे तो तीसरा होगा वो नॉर्थ फेस नहीं करेगा, वो तीसरा क्या फेस करेगा, साउथ फेस करेगा, क्योंकि 2 से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेंगे। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। यहाँ पे बोला है टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, ठीक है, प्लीज नोट कर दीजिए, टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। अगर मैं पी को यहाँ पे लेता हूँ इनसाइड फेस करके, तो टी सीट सेकंड टू द राइट, टी हमारा यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। ठीक है, हाँ बोलो। उर्मिला मैम प्लीज नोट कर दीजिए। चलो मैं बोल रहा हूँ टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी बोला है, तो देखो, तो अगर मैं पी को इनसाइड फेस कर रहा हूँ तो टी हमारा यहाँ पे आएगा कि नहीं? स्टूडेंट्स बताइए आएगा कि नहीं आएगा? सर इस साइड से क्यों नहीं लिया? कौन से साइड से? इधर से यहाँ से लूं? नहीं यहाँ उसके यहाँ बाद से? यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लो ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ले लो यहाँ से, क्या फर्क पड़ता? हाँ तो ले लो, टी यहाँ पे आ गया, क्या फर्क पड़ता है? एक बार टी को, हाँ क्या हुआ, और एक बार पी को यहाँ पे फेस करो तो टी यहाँ पे आ जाएगा, बरोबर? सेकंड टू द राइट। हाँ सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, पजल बनना होगा तो बनेगा पजल, ठीक है। यहाँ पे देखो, W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, ये हमारा क्लू है, क्योंकि W और R को हम कहाँ पे भी नहीं बिठा सकते। W और को बिठाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। W sits second to the left of R and W is not an immediate neighbor of P। दूसरा क्लू बोल रहा है कि W जो है वो P का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो ये भी हम लोग क्लू में ले लेते हैं। हाँ यहाँ पे P गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ पे समझ में आ गया कि ये दोनों जो साइड है वो W नहीं आएगा। यहाँ पे भी P है, तो ये दोनों साइड है वो W नहीं आएगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, यहाँ पे बोला है R फेसेस T, R जो फेस करेगा वो किसको फेस करेगा? T को फेस करेगा। तो देखो T यहाँ पे गिवन है ना, हाँ तो R को यहाँ पे ले लो, R फेस कर दिया। T यहाँ पे गिवन है, R को यहाँ पे ले लो, तो ये हमारा हो गया। अब बोला है R यहाँ पर है, तो R यहाँ पर भी है, R के सेकंड लेफ्ट में कौन होगा? W होगा, बट W क्या होगा? P के बाजू में नहीं होगा। तो देखो अगर मैं सेकंड लेफ्ट लेता हूँ, अगर इनसाइड किया तो इनसाइड लेफ्ट में W इधर ही आएगा ना? हाँ बट अगर मैं W यहाँ पे लूंगा तो क्या वो राइट होगा क्या? क्योंकि W P के बाजू में नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा? साउथ बना दूंगा R को, फिर W यहाँ पे आ गया कि नहीं? सेम थिंग अगर मैं इसे साउथ करता हूं तो राइट हमारा बोला है, लेफ्ट बोला है, तो यहाँ पे W आएगा, बट वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्थ कर देंगे और W हमारा सेकंड टू द लेफ्ट में आ जाएगा। क्लियर? हाँ सर। एनी डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट है?
नहीं सर नहीं सर। क्या हुआ, बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, बोलो। सर नहीं समझा मुझे ठीक से ही आप starting से नहीं समझा। आपने आपने स्टार्टिंग के 3 लेक्चर अटेंड नहीं किए, इसलिए आपको समझ रहा नहीं है। कौन सर किया ही लेक्चर सर अटेंड? क्योंकि देखो, नए लोग, नए स्टूडेंट जितने भी हैं उन्हें भी नहीं क्लियर समझा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी मॉडरेट लेवल पे चल रहा है। आप बेफिक्र रहो, वैसे मैं कवर करा दूंगा, क्योंकि ये चलते रहेगा, बेफिक्र रहो, हम लोग कवर करा देंगे, ऐसा आप टेंशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बात नहीं है, मैं कवर करा दूंगा। यहाँ पे देखो अनु क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, W का सेकंड लेफ्ट में कौन होगा, R का सेकंड लेफ्ट में कौन होगा। सर पी से नहीं समझा मुझे। P से ही नहीं समझा। R का, हाँ देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, T सिट सेकंड टू द राइट ऑफ P। देखो एक बार P को हमने नॉर्थ फेस कराया, तो नॉर्थ फेस करा दिया एक बार P को हमने, तो T हमारा यहाँ पर आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट ये साइड होता है ना। हाँ एक बार साउथ फेस कराया, तो साउथ का राइट कौन सा साइड होगा, ये साइड, तो T यहाँ पे ले लिया। यहाँ तक क्लियर। हाँ हाँ T के अपोजिट कौन बैठेगा, R बैठेगा, तो T के अपोजिट हमने R को बिठा दिया, यहाँ पे भी T के अपोजिट R को बिठा दिया। क्लियर। तो ये हमारा हो गया और ये हमारा हो गया, राइट। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। सर वहाँ पे मेंशन किया टी, हाँ हाँ और यहाँ पे क्या बोला है, W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, सॉरी W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। R हमारा यहाँ पे मेंशन है, और R W जो होगा वो P के बाजू में नहीं बैठेगा। तो R को अगर मैं इनसाइड फेस करता हूँ तो W तो ऊपर आएगा, आएगा कि नहीं, लेफ्ट मतलब ऊपर आएगा कि नहीं, इनसाइड फेस किया तो। अगर मैं आउटसाइड फेस करता हूँ तो W यहाँ पे आ जाएगा, जो हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि बोला है W P के बाजू में नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने क्या कर लिया, इसको नॉर्थ फेस करा दिया और W को यहाँ पे पुट कर दिया। क्लियर। हाँ सर। और यहाँ पे देखो सेम थिंग, यहाँ पे मैंने, अगर मैं इनसाइड फेस करता तो इसके लेफ्ट में W इधर आ जाता, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा ये है, तो लेफ्ट में W यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बोला है W P के बाजू में नहीं बैठेगा। इसके लिए मैंने इसको क्या कर दिया कि साउथ करके यहाँ पे बिठा दिया, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली था, तो ये पॉसिबिलिटी था यहाँ पे वो बैठेगा। क्लियर एवरीवन, किसी को डाउट है। नो सर। चलो नो सर। नो सर। चलिए, अभी कहाँ तक थे हम लोग, R R faces face T, T. S sits 4 to the right of W, S sits 4 to the right of, S sits 4 to the right of W, ठीक है, S sits 4 to the right of W, W का फोर्थ राइट में S होगा, तो देखो W का फोर्थ राइट में S होगा, तो 1 2 3 4 यहाँ पे S को बिठा सकते हैं कि नहीं। हाँ, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4, दो यहाँ से भी S यहाँ पे बैठेगा, यहाँ से भी S बैठ रहा है, यहाँ से भी S बैठ रहा है, यहाँ से भी S बैठ रहा है, देखो ना। एक अगर ये इनसाइड फेस कर रहा है तो 1 2 3 4 फोर्थ राइट में हो रहा है। अगर ये आउटसाइड फेस करेगा तो भी देखो 1 2 3 4, इसके मैंने इसका डायरेक्शन नहीं लिखा कि इनसाइड है या आउटसाइड है। क्लियर। Yes, sir. यस सर। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, ये मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लेता हूँ। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, वी का सेकंड राइट में सर। यू। हाँ सर उसका जो डब्लू का है उसका डायरेक्शन लिखना ही नहीं होता है कि खाली आपने हम लोग समझाने के लिए नहीं लिखा है। नहीं नहीं, मैं लिखना होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि लिखना नहीं होता है, लिखना होता है। लेकिन एक बात बताओ सुधांशु, अगर सपोज करो मैंने इनसाइड ले लिया, मान लो इनसाइड के हिसाब से, तो क्या बोला है, एस हमारा फोर्थ राइट में, तो देखो राइट हमारा ये साइड आएगा इनसाइड के हिसाब से, तो 1 2 3 4 आपने बिठा लिया। आप बोलोगे सर इनसाइड फेस कर रहा है, जो हमारा करेक्ट है, बट आउटसाइड में भी तो 4 में भी देखो यही बैठ रहा है ना, 1 2 3 4, तो आप कैसे बता सकते हो कि इनसाइड है कि आउटसाइड है। इसके लिए मैंने नहीं लिया, अदरवाइज देखो ना, पी को मैंने लिया, आर को लिया आउटसाइड। समझ रहे हो सुधांशु। ओके सर। चलिए आगे क्या बोला है, वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, बट वी और यू यहाँ पे गिवन है क्या,
No, बताओ। sir. दो जगह खाली है, दो जगह खाली है वी और यू को बिठाने के लिए। देखो वी और यू यहाँ पे आ सकता है, वी और यू यहाँ पे आ सकता है, दो जगह खाली है सेकंड टू द राइट। बाकी देखो कहीं पे भी नहीं बिठाने ऐसा है, दिख रहा है यहाँ पे वी और Yes, sir. वी और यू और वी और यू यहाँ पे आ सकता है। बाकी कहीं पे भी ऐसा दो जगह बिठाने ऐसा नहीं है क्या यहाँ पे? मुझे बताओ। No, sir. W and V do not sit on the same side of the table. W और V सेम साइड में नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? U आ जाएगा और नहीं। यहाँ पे V आ जाएगा और यहाँ पे भी U नहीं बोला ना, तो W और V U आ जाएगा और यहाँ पे V आ जाएगा। और बोला क्या है? U का सेकंड राइट में V होगा, तो U का सेकंड राइट में V होगा, मतलब ये अगर ये इनसाइड फेस करेगा तो ही V सेकंड राइट हुआ ना? यस हाँ। Yes. अगर ये आउटसाइड फेस कर रहा है तो ही इसका सेकंड राइट में V होगा ना? यस ठीक है, तो ये हमारा क्लू हो गया। और W सिट सेकंड टू द राइट ऑफ S, ये भी हमारा क्लू हो गया है, बट इसका हमारा डायरेक्शन बाकी है, इस पे पेंडिंग रखेंगे। और क्या बोला है? R sits to the immediate right of V. R sits to the immediate right of V. R जो है इमीडिएट राइट में है किसका? V का। अगर मैं V को नॉर्थ फेसिंग करूंगा तो ही R इसका इमीडिएट राइट बन पाएगा ना? ठीक है, अगर मैं V को नॉर्थ में फेस करूंगा तो ही R इमीडिएट राइट में बन पाएगा ना V के अकॉर्डिंग? बताओ। Yes. चलो, और बचा कुछ नाम क्या है? Q. क्यू ले लो यहाँ पे, क्यू ले लो यहाँ पे। पजल तो दोनों बन रहा है, कहीं ना कहीं तो ये जाएगा। W Sir? फेसेस, एक मिनट रुको, W फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ S हु फेसेस इनसाइड। देखो W फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ S हु फेसेस इनसाइड, मतलब देखो अगर S हमारा इनसाइड फेस कर रहा है तो W हमारा क्या फेस करेगा? आउटसाइड। S हमारा इनसाइड फेस कर रहा है तो W क्या फेस करेगा हमारा? आउटसाइड। आउटसाइड। अब बात को ध्यान देना, अब बात को यहाँ पे ध्यान दो। अब इसको बनने के लिए तो दोनों बन गया हमारा, देखो PS PS, TQ TQ, W ऐसा बन गया, लेकिन अब एलिमिनेट कैसे करना है यहाँ पे ध्यान दो। वो लाइन पढ़ो, वहां पे लिखा है देखो, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर फेस द सेम डायरेक्शन। बोला है दो से ज्यादा बंदे साथ में नहीं बैठ सकते जो एक ही डायरेक्शन फेस कर रहा हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पहला एलिमिनेट हुआ कि नहीं? ये चार बंदे एक साथ देख रहे हैं कि नहीं? मुझे बताओ। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? वहां पे पढ़ो ना, नॉट मोर देन Yes, 2 sir. पर्सन Yes, सिटिंग sir. टुगेदर। Sir, yes, sir. तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, ये भी अब wrong कैसे? होगा। नहीं, कैसे रॉन्ग होगा? मैं बना रहा हूँ ना W ये। और U। होगा sir. कौन सर सा? W R दोनों W साउथ। और R. सर अरे बाबा W, अरे हाँ, सर तो एक मिनट रुको। यू को सर यू को इन मतलब अंदर के साइड बिठा है तो सेकंड इधर हो वी जाएगा सिट ना सेकंड टू द क्योंकि राइट ऑफ यू। एक मिनट, वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, बरोबर है? हेलो सर जस्ट अ हेलो मिनट, जस्ट अ मिनट। He sits second to the right of P. He sits second to the right of P. W sits second to the left of R. W sits second to the left of R. W sits second to the left of R. R. W is not an immediate neighbor of P. Okay. R faces T. S is 4 to the right of W. V sits second to the right of U. W and V do not same side of the table. W and V, ठीक है. R sits to the immediate right of V. लास्ट वाला W वाला। सर W हेलो. faces opposite direction of. यू के साइड यू के यहाँ अंदर के साइड लिया है तो बी यहाँ आ जाएगा ना क्यू के यहाँ. नहीं, अगर मैं U को मैं अंदर के साइड देता हूँ यहाँ पे, तो क्वेश्चन में क्या हो? V sits second to the right of Second. U. V sits second to the right of U बोला है ना? डी और आर को फेस कर रहे हैं ना.
नहीं, वी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ यू बोला, तो अगर ये लेफ्ट हो जाएगा, राइट नहीं होगा फिर, हाँ टी के जगह पे जाएगा। ये लेफ्ट हो जाएगा, फिर टी की जगह पे आएगा, तो वो नहीं होगा। और कहाँ पे मिस्टेक कर दिया हमने? सर वो लास्ट वाली More लाइन than- लास्ट नहीं, वाला नहीं, W अपोजिट faces डायरेक्शन opposite direction of S, तो हाँ who faces inside, तो ये inside फेस करा तो ये outside फेस करेगा, लेकिन हाँ not more than 2%, तो ये भी तो ये सर मिल गया, ये W faces opposite direction of S। नहीं वो नहीं है, हमने कहीं पे तो मिस्टेक की है। चलो आप लोग पढ़िए, मैं सर सॉल्व लिखा है करूंगा। ना सर इधर W faces नहीं। opposite direction of S। नहीं, रॉन्ग है वो, रॉन्ग हुआ हमारा। देख लिया वो सर। चलो सॉल्व करो, बताओ मुझे, पढ़ो, सॉल्व करते हैं। आप लोग पढ़ो क्योंकि ठीक। मैं सॉल्व करता हूँ। T बोलो। seat second to the right of P। T सीट सेकंड टू द राइट ऑफ P, एक बार यहाँ पे ले लिया, T सीट सेकंड टू द राइट ऑफ P, ऐसा ले लेता हूँ मैं, T सीट सेकंड टू द राइट ऑफ, चलो सॉल्व करो, आगे पढ़ो। W seat second to the left of R। W सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, ठीक है, W का क्लू And यहाँ पे W ले is लेंगे, not immediate neighbor of P। W इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P, चलो W यहाँ पे नहीं आएगा, W यहाँ पे नहीं आएगा, चलो R पढ़ो। face T। R R फेसेस T, R फेसेस T, चलो आगे पढ़ो। S seat fourth to the right of फेसेस T, W। देखो R फेसेस T, R यहाँ पे आएगा, R के सेकंड लेफ्ट में W, तो W यहाँ पे नहीं आएगा, तो W यहाँ पे आएगा सेकंड लेफ्ट, मतलब ये इनसाइड हो गया। R के सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट बोले तो यहाँ पे आएगा W, तो यहाँ पे हमने W को भी प्लेस कर लिया। चलो ये समझा, साउथ में फेस किया तो सेकंड लेफ्ट में W इधर आया, इनसाइड फेस किया तो W को यहाँ पे बिठाया, क्योंकि मैं W को यहाँ पे नहीं बिठा सकता क्योंकि W यहाँ पे बैठेगा नहीं, ठीक है। चलो आगे पढ़ो। H seat fourth to the right of W। S sit fourth to the right of W की fifth to the right of W, fourth। 1 2 3 4, S इधर आएगा, 1 2 3 4, S इधर आएगा, इधर से भी काउंट करूँ तो 1 2 3 4, एक ही साइड है, चलो एक ही साइड आ रहा है, चलो आगे V बढ़ो। seat second to the right of U। V sit second to the right of U, चलो इसको छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ो। W and V do not sit on the same side। ठीक है, V sit second to the right of U, तो मैं W और V तो U ले लेंगे, यहाँ पे V ले लेंगे, और यहाँ पे U ले लेंगे, और यहाँ पे V ले लेंगे, और V का सेकंड राइट में होगा, U का सेकंड राइट में V होगा, तो अगर मैं इनसाइड फेस करूंगा U को तो इसका सेकंड राइट में V होगा यहाँ पे, और इसको मैं आउटसाइड फेस करूंगा तो U का सेकंड राइट में V होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे पढ़ो। R seat immediate right of U। R सीट इमीडिएट राइट ऑफ U, तो R सीट इमीडिएट राइट ऑफ U हो गया, R सीट इमीडिएट राइट ऑफ U की V, V ना, R सीट इमीडिएट राइट ऑफ V, तो ये आउटसाइड फेस करेगा, और R सीट इमीडिएट राइट ऑफ V, तो ये आउटसाइड फेस करेगा, तो इमीडिएट राइट साइड आ गया, और ये भी हमारा ये किया तो इमीडिएट राइट। चलो अब पढ़ो। W face opposite direction of S, who facing inside। हाँ, तो W इनसाइड फेस करेगा, तो सॉरी S इनसाइड फेस करेगा तो W आउटसाइड फेस करेगा, और यहाँ पे इनसाइड फेस करेगा तो ये हमारा आउटसाइड फेस करेगा। तो बोला है क्वेश्चन में नॉट मोर देन 2% सिटिंग द सेम डायरेक्शन, तो 1 2 3 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो ये 4 हो गया, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं सर? एस और डब्ल्यू का डायरेक्शन तो सेम है ना, ईस्ट में दिखा रहा है, वहाँ पे बोला है कि अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। ऑपोजिट ही है ना, लास्ट लेकिन वाली मतलब W inside or faces outside? opposite direction of S। नॉट मोर देन 2% सिटिंग टुगेदर फेसेस सेम डायरेक्शन, He sits second to the right of P, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, W sits second to the left of R, and W is not an immediate neighbor of P, R faces T, S sits 4 to the right of W, सब कुछ तो बराबर जा रहा है, S sits 4 to the right of W, S sits 4 to the right of W, तो W का 4th राइट में, सर 2 मिनट साइड हो जाओ, ऊपर का डायग्राम नहीं दिखा। W and V, ऊपर के डायग्राम में हो रहा है कि सर, एक मिनट रुको मुझे देखने दो, S sits 4 to the right of W, V sits second to the right of U, V sits second to the right of U, V sits second to the right of U, V सर sits ऊपर के डायग्राम में हो रहा है, डायरेक्शन हाँ बराबर ऊपर आ के डायग्राम में हो रहा है सर। अरे
अरे हाँ, ये इनसाइड है ना या आउटसाइड? हाँ ठीक है, सर वही बोल रहा हो हूँ। गया। ठीक है, ठीक है, चलो। और नॉट मोर देन 2% सिट्स बिटवीन, नॉट मोर देन 2% सिटिंग द फेस द सेम डायरेक्शन। देखो ये दोनों नॉर्थ फेस कर रहा है ना, तो ये हमारा क्या फेस करेगा फिर? साउथ फेस करेगा। साउथ। सर साउथ फिर फेस wrong। करेगा। सर फिर पी और एस wrong सर फेस- सेम एक डायरेक्शन है मिनट, ना सर? एक मिनट, रुको 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 रुको, यहाँ पे देखो, ये दोनों नॉर्थ फेस कर रहे हैं। देख लो, एक मिनट शांति से देख लो। अगर होगा तो रॉन्ग, होगा तो रॉन्ग ही दिखेगा, राइट होगा तो राइट दिखेगा, डोंट वरी। देखो ये दोनों नॉर्थ फेस कर रहा है, तो दो से ज्यादा बंदे सेम डायरेक्शन फेस नहीं कर सकते, तो ये ऑटोमेटिकली साउथ फेस करेगा कि नहीं? हाँ और ये कौन हो गया? Yes, sir. क्यू हो गया। ठीक है, ठीक है। अभी देखो ये साउथ फेस कर रहा है, अगर मैं इसको साउथ फेस करवाता हूँ टी को, तो डब्ल्यू भी तो साउथ फेस कर रहा है, तो तीन लोग हो गए ना? हाँ सर तीन लोग हुए राइट। ना? बट इसको नॉर्थ फेस करवा देंगे। तो देखो नॉर्थ फेस करवाया, ये साउथ हो गया, तो साउथ हो गया, ये इनसाइड हो गया, ये इनसाइड हो गया, अभी ये बनेगा। साउथ अब हो गया। ये हो गया कहाँ सर अभी। कहाँ पे मिस्टेक किया था हमने लास्ट टाइम? क्या सर पता वो कहाँ पे? समझा दोनों- नहीं सर, वो टी वाला कि अपने मतलब वो डब्ल्यू नॉर्थ फेस करेगा। नहीं नहीं, वो हमने कहीं पे तो मिस्टेक किया था, एक्चुअली मिस्टेक आपने किया था। दो साइन है ना, दो साइन सेम लिया था, सेम मतलब लिया चार था लिया क्या? था। हाँ, हाँ, क्यू और टी का। ये देखो ना, चार यहाँ पे भी है ना, चार यहाँ पे भी है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। ये चार यहाँ पे भी आ गया ना साइन बाहर, ये एलिमिनेट हो गया। हमने कहीं पे तो मिस्टेक किया था, पढ़ने में मिस्टेक हुआ रहेगा ऊपर नीचे, साइन सभी जो और भी हुआ आर का है। जो डायरेक्शन इनसाइड कर दिया था आपने। हाँ हाँ, वैसे कुछ किया होगा, क्योंकि पढ़ते वक्त ना, पढ़ के यहाँ पे ऐसा हुआ रहेगा कुछ तो। नहीं तो पजल ऐसा चीज है कि वो रॉन्ग होगा ना तो वो रॉन्ग ही रहेगा, राइट होगा तो राइट बनेगा। चलो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको मैं रफ कर दूं यहाँ पे। अच्छा, सबको समझ में आया? कोई डाउट था इसमें? नो सर। चलो, कैसा था पजल? पजल ठीक ठाक था कि नहीं? खतरनाक था। खतरनाक नहीं था, ठीक ठाक मॉडरेट था। अभी इससे भी खतरनाक पजल आते हैं। चलो सॉल्व करें। देखो अगर मैं आपसे पूछूं हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी? यू। हाउ मेनी पर्सन फेसेस अवे द सेंटर? हाउ मेनी पर्सन? सेवन। हाँ, थ्री। थ्री। So how many person faces inside the center? फाइव। Five. फाइव। Okay. Who sit fifth to the right of Q? Fifth to the right of Q? V नहीं। यू V यू यू यू। Fifth to the right. U. यू U. चलो, वेरी गुड। इसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, या तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, सर वो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था? who sits fifth to the right of Q? यू। U ना, वेरी गुड। U, V कहाँ से? फिफ्थ, फिफ्थ। आपने थर्ड लिखा। अरे मैं फिफ्थ बोल रहा हूँ, ये फिफ्थ। चलो, फिफ्थ टू द राइट ऑफ क्यू। रफ कर दूं मैं? यस सर। चलिए, सबका हो गया नोट डाउन करके? सेकंड पजल पे चले। यस सर पजल के कितने टाइप्स कवर हो? मैंने टोटल 15-16 टाइप्स के पजल दिखा के दिए थे, जिसमें से हमारा ऑलमोस्ट सिटिंग का हो गया है। फिर पजल में भी हम आएंगे अभी धीरे धीरे। सिटिंग का ऑलमोस्ट मेन पार्ट हो रहा है, मतलब रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर। बाकी सब इजी है, अनसर्टेन नंबर, पैरेलल रो वाला, ये लीनियर, ये अभी तीन ही टाइप बचा है, जो हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा हमारा। मतलब अभी Easy है। सर्कल वाला और स्क्वायर वाला हुआ ना, मतलब सॉरी, क्या बोल रहे हो मैम? सर्कल वाला हुआ ना, मतलब अभी सर्कल वाला पहले हो गया है, ये स्क्वायर वाला चल रहा है। स्क्वायर वाला चल रहा है, उसके बाद हमारा लीनियर चलेगा, टू पैरेलल रो चलेगा, ट्रायंगुलर चलेगा और हेक्सा चलेगा। हमारा सिटिंग अरेंजमेंट खत्म। ओके सर। देन पजल पे आएंगे हम लोग। ओके। चलो, और एक क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व करते हैं। P
Q, R, S, T, U, and V are 7 players who play for the same team in a match meeting. They all are sitting around a circular table facing to the center. Also, each player has to complete their training at the same time, and no two adjacent player finish their training immediately one after the other. P completes his training immediately before Q. R sits, आप लोग भी मेरे साथ में लिखते हुए चलिए, टाइम बचेगा हमारा. R sits third to the left of S, but completes his training after S. Q sits to the immediate left of V. ऊपर का मिटा दूं मैं, 2-4 लाइनें. सर 1 मिनट रुको लिखने. हाँ लिख लो, हो जाएगा तो मुझे बताना. ऊपर का मुझे वो each after the other तक लिख के हो जाएगा तो बताना प्लीज. क्या बोल रहे हो? कर दो रफ कर दूं? लास्ट 2 लाइन. हाँ लास्ट 2 हाँ लाइन नहीं ऊपर का करूंगा, कर दो सर. ऊपर का कर देता हूँ. Q sits to the immediate left of V. Q sits to the immediate left of V. P sits to the immediate left of the player who completes his training before two players. U completes his training immediately after Q, but not after R. The number of players who completes their training before V is the same as the number of
number of players. The number of players who complete their training after V. ये मैं रफ कर दूं नीचे का 3-4 लाइन. नहीं सर, वो लास्ट का आपका हाथ की वजह से दिख नहीं रहा था. अच्छा ये Second दो last. ये दो लाइन उड़ा दूं. हाँ हाँ चलेगा. After V, U sits second to the right of person who completes his training first. सॉल्व करिए. सर वो जो ऊपर लिखा है वो क्या लिखा है आपने? एक मिनट. हाँ मैम बोलिए ना, क्या बोल रहे हो? जो फर्स्ट लाइन लिखा है देखो सर. हाँ. ऊपर. हाँ वो क्या? अच्छा टी है. ओके. ये एक्चुअली मेंस लेवल का पेपर का क्वेश्चन है. ये हमारा आईबीपीएस क्लरिकल मेंस में ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है मेंस में. ये अड्डा का क्विज है, लेकिन फिर भी ये आईबीपीएस क्लरिकल मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डबल वेरिएंट वाले, जिसमें आपको ट्रेनिंग का भी देखना है कि कौन ऊपर है नीचे पोजीशन देना है, प्लस आपको इनको प्लेसिंग भी करना है, दोनों करना है. ट्राई करना है कि मैं सॉल्व करूं यहाँ पे डायरेक्टली, बताओ. नहीं सर, ट्राई करेंगे. हाँ करो सर फर्स्ट हाँ बोलो पैराग्राफ में बोलो. सेकंड लास्ट लाइन क्या है, रिपीट करिएगा. कहाँ पे बोल रहे हो मैम? क्या क्या बोल रहे हो वो है मैम? ना बोलो. फर्स्ट पैराग्राफ, आल्सो ईच प्लेयर हैज टू कंप्लीट. फर्स्ट पैराग्राफ था ना, एक मिनट उसकी सेकंड लास्ट लाइन. एक मिनट पढ़ना पड़ेगा. एक मिनट रुको. तो थोड़ा सा साइड दे दो. फर्स्ट पैराग्राफ का सेकंड लास्ट लाइन मैं फिर से पढ़ता हूँ. P Q R S T U and V are 7 players who play for the same team. In a match meeting, they all are sitting around a circular table facing to the center. Also, each player has to complete his training, which is assigned to them. No two players can complete their training at the same time, and no two adjacent players finish their training immediately one after the other. डिम्पल मैम, यहाँ तक आगे पढ़ना है क्या? नहीं सर, आल्सो के बाद फिर से कहाँ पे रिपीट कीजिए ना. मैं पूरा पढ़ देता हूँ, सुन लो. आल्सो ईच प्लेयर हैज टू. Also, each player has to complete his training, which is assigned to them. मतलब एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन दी है, बाकी कुछ नहीं, उसमें कुछ लेना देना नहीं है. बनाना पजल तो यहाँ से. क्लियर? सॉल्व करिए. अड्डा में क्विज अलग अलग आता है क्या? मतलब एसएससी के लिए अलग, बैंकिंग के लिए अलग. हाँ हाँ अलग अलग आता है. लॉगिन अलग अलग करोगे तो अलग अलग आएगा. तो दोनों रहेगा सर, तो फिर मतलब दोनों नहीं होता. लॉगिन नहीं, लॉगिन बैंक से होगा या तो फिर एसएससी से होगा. दो में से कोई एक होगा. एक बार होल्ड करिए.
सर हो गया। बाकी लोग को हो जाने दीजिए, सॉल्व करते हैं। डन सर। सर रोहित हाँ मैम, सर, हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ मैम। मुझे लगा आप लेफ्ट हो गए। नहीं Done ऐसे कैसे? वेरी गुड, वेरी गुड। आवाज नहीं आई ना आपकी नहीं इसलिए। नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग को हो जाने दो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सर। सॉल्व करूं मैं? यस। चलिए, क्या मैं रफ कर दूं इसे? यस सर। चलो, यस सर। क्या हुआ, किसी का बना या नहीं बना? आई थिंक 90% लोगों का नहीं बना होगा, राइट? नो। मुझे पता यस था। सर। नॉट क्या करना है? बना तो है पर अभी बराबर है कि नहीं पता। चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखो 7 पर्सन है, प्लेयर्स हैं इन अ मैच। दे ऑल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टू द सेंटर। जो पॉसिबिलिटी लेना है, 7 बंदों को बिठाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। दो पॉसिबिलिटी ले लिया हमने, और बोला है ऑल ईच प्लेयर हैज टू कंप्लीट हिज ट्रेनिंग। ये जैसे एक इंफॉर्मेशन दिया है, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। विच इज असाइंड टू देम। नो 2 प्लेयर कैन कंप्लीट देयर ट्रेनिंग एट द सेम टाइम एंड नो 2 एडजेसेंट प्लेयर फिनिश देयर ट्रेनिंग इमीडिएटली आफ्टर वन। ये चलो छोड़ो। पी कंप्लीट हिज ट्रेनिंग इमीडिएटली बिफोर क्यू। देखो पी ने जो ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, पी ने जो ट्रेनिंग कंप्लीट किया इमीडिएटली बिफोर क्यू से पहले ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, ठीक है। लेकिन उसने ये बोला है कि लेफ्ट टू द राइट, सेकंड टू द लेफ्ट बिठाना है यहाँ पे, ऐसा कुछ बोला है क्या? यहाँ पे दो No, चीजें sir. हो रही हैं, यहाँ पे 2 चीजें हो रही हैं। बंदे भी बैठ रहे हैं, प्लस इसमें ट्रेनिंग में भी उनको मतलब कौन पहले ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, उसके बाद कौन ट्रेनिंग कंप्लीट किया। तो 2 चीजें हैं यहाँ पे, उनको प्लेसिंग भी करना है, देन ट्रेनिंग भी कंप्लीट करवानी है। तो बोला है पी ने कंप्लीट ट्रेनिंग किया क्यू से जस्ट पहले। अभी देखो यहाँ पे लिखा है आर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है। यहाँ पे ले लो एस का थर्ड लेफ्ट में, यहाँ पे ले लो एस का 1 2 3 आर थर्ड लेफ्ट में आ गया यहाँ पे। बताओ मुझे स्टूडेंट। Yes, sir. यस सर। आर यहाँ पे आ जाएगा थर्ड लेफ्ट एस, और सब लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। तो वो क्या बोल रहे हो? क्या 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 बोल रहे हो मैम, फिर से बोलिए। क्लियर है? नो एनी डाउट? चलो आर से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, आर हमारा थर्ड लेफ्ट में बैठा है एस के, और यहाँ पे बोला बट कंप्लीट्स हिज ट्रेनिंग आफ्टर एस। मतलब सिंपल सी बात है, आर जो ट्रेनिंग हमारा जो कंप्लीट करेगा वो एस के बाद में कंप्लीट करेगा। क्लियर? तो ये ट्रेनिंग वाला पोजीशन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, प्लेसिंग वाला पोजीशन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। चलो Q sits to the immediate left of V। यहाँ पे बोल रहा है Q sits to the immediate left of V। Q जो है immediate left में बैठेगा V के। बट एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं बिठाने बैठूं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी निकलेंगी, तो हमें इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि सारी पॉसिबिलिटी बनाते चले। तो मैंने एज अ क्लू यहाँ पे मेंशन कर लिया कि Q sit immediate left of V में, यहाँ पे साइड में मैंने लिख लिया। आगे पढ़ते हैं। T sits to the immediate left of the player who complete his training before 2 player। T उस बंदे के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा जो 2 बंदे से नीचे, मतलब बिफोर। क्या बोला है? T sits to the immediate left of the player। T वो इस बंदे के पीछे जस्ट बैठेगा इमीडिएट लेफ्ट में
जो हु मतलब कौन, वो प्लेयर हु कंप्लीट हिज ट्रेनिंग बिफोर 2 प्लेयर, मतलब टोटल 7 प्लेयर हैं, मतलब कितने प्लेयर है, 7 प्लेयर है, 1 2 3 4 5 6 और 7। पहला जो ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा उसको यहाँ पे पुट करेंगे, दूसरा ट्रेनिंग जो कंप्लीट करेगा यहाँ पे पुट करेंगे, ऐसे करते करते नीचे चलना है। तो उसने बोला क्या है कि वो बंदा बैठेगा यहाँ पे जो बॉटम 2 लोग के पहले उसने ट्रेनिंग कंप्लीट किया है। तो 2 लोग के पहले जो ट्रेनिंग कंप्लीट किया तो 5th प्लेस वाला यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताओ। T sits to the immediate left of the player who complete his training before 2 player। दो प्लेयर के पहले वाला जो प्लेयर होगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में T बैठेगा, मतलब थर्ड फ्रॉम द बॉटम। समझ में आया आपको यहाँ पे? यस सर। हाँ सर। ठीक है, इसको भी एज अ क्लू ले लो क्योंकि टी यहाँ पे है नहीं। और क्या सर बोला एक है? बार फिर से बोलो ना, नेट बहुत खराब चल रहा था। ना समझ ठीक है मैं बताता हूँ। यहाँ पे बोला है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, T sits to the immediate left of the player। T उस प्लेयर के जस्ट लेफ्ट में बैठेगा। हु मतलब कौन, वो प्लेयर कंप्लीट हिज ट्रेनिंग बिफोर 2 प्लेयर, मतलब वो प्लेयर के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में टी बैठेगा। वो प्लेयर के पहले जो प्लेयर 2 लोग से पहले अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया होगा। तो 2 लोग से पहले ट्रेनिंग कंप्लीट किया होगा मतलब वो नीचे से तीसरा ही बंदा होगा ना। अगर 2 लोग से पहले ट्रेनिंग कंप्लीट किया तो नीचे से तीसरा बंदा होगा ना वो। सर वो 3 भी तो हो सकता है। नहीं, 2 मेंशन किया है ना, यहाँ पे 2 मेंशन किया है कि नहीं, देखो पढ़ो ध्यान से। सर मतलब वो 3 नंबर जो है उसने पर सेकंड के बाद, देखो 3 नंबर वाला जो बंदा है वहां पे 2 लोग के पहले ट्रेनिंग कंप्लीट किया, तो 2 लोग के पहले जो ट्रेनिंग कंप्लीट किया वो इस पोजीशन पे ही आएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका 10 लोग बैठे, 7 लोग बैठे, फॉर एग्जांपल ले लो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आपका नाम यहाँ पे मेंशन कर दो। आप किसने पूछा था ये डाउट, नाम बताइए। सर मैंने कोमल, यहाँ पे आपको मैंने नाम लिख लिया, ठीक है, कोमल आपका नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो आपका जो मार्क्स कितने लोग से पहले है, मतलब आपका जो मार्क्स बेटर कितने लोग से, आपका मार्क्स कितने लोग से बेटर है? 4 लोगों से। अरे 4 लोग से बेटर नहीं है, बेटर नहीं, बेटर 2 लोग से है, 2 लोग से बेटर है। तो मतलब आपका जो इन लोगों से आप बेटर हो। तो सेम थिंग यहाँ पे वो वही चीज मेंशन किया है कि टी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द प्लेयर हु कंप्लीट हिज ट्रेनिंग बिफोर 2 प्लेयर, मतलब वो 2 लोग से पहले उसने ट्रेनिंग कंप्लीट किया। तो नीचे से 2 लोग के बाद ही यही आएगा ना तीसरा वाला। समझा। हाँ सर समझा? हाँ। चलो, बट यहाँ पे टी तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड फ्रॉम द बॉटम लिख लेता हूं मैं। अभी तक कोई भी क्लू मिला नहीं हमें, अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। चलो, द नंबर ऑफ प्लेयर हु कंप्लीट देयर ट्रेनिंग बिफोर वी, मतलब वी के पहले जितने बंदे ऊपर रहेंगे द सेम एज द, कौन सा रह गया? यू कंप्लीट अच्छा हाँ हाँ, देखा ऐसे होता है, वो एक मिस हो जाता है। चलो पढ़ लेते हैं। यू कंप्लीट दिस ट्रेनिंग इमीडिएटली आफ्टर क्यू। देखो यू ने हमारा जो ट्रेनिंग कंप्लीट किया इमीडिएटली आफ्टर यू से, यू कंप्लीट दिस ट्रेनिंग इमीडिएटली आफ्टर क्यू। देखो तो यहाँ पे आएगा कि नहीं बताओ जरा, क्यू के जस्ट इमीडिएटली आफ्टर यू आएगा, आएगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, यू कंप्लीट दिस ट्रेनिंग इमीडिएटली आफ्टर क्यू बट नॉट आफ्टर आर। नॉट आफ्टर आर मतलब बिफोर आर, आर के पहले होगा। तो आर के पहले होगा मतलब क्या सीक्वेंस बनेगा, पी क्यू व्यू और यहाँ पे एस और आर हो सकता है, राइट? क्लियर आ रहा समझ में? हाँ सर। यहाँ पे लिखा है ना, ध्यान से पढ़ो। यू कंप्लीट हिज ट्रेनिंग इमीडिएटली आफ्टर क्यू, यू ने कंप्लीट किया ट्रेनिंग इमीडिएटली आफ्टर क्यू बट नॉट आफ्टर आर, मतलब आर के बाद कंप्लीट नहीं किया, आर के पहले किया है। तो आर के पहले करने का मतलब है कि आर नीचे आएगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस सर। चलो अब यहाँ पे लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, द नंबर ऑफ अ प्लेयर हु कंप्लीट हिज देयर ट्रेनिंग बिफोर वी, वी के पहले जितने बंदे कंप्लीट करेंगे ट्रेनिंग इज द सेम एज द नंबर ऑफ प्लेयर हु कंप्लीट देयर ट्रेनिंग आफ्टर वी। मतलब सपोज करो कि वी के पहले 4 लोग अगर कंप्लीट किया ट्रेनिंग तो नीचे भी 4 लोग कंप्लीट करेंगे। अगर ऊपर 3 लोग ने कंप्लीट किया तो नीचे भी वी के 3 लोग कंप्लीट करेंगे, करेक्ट?
चलो यहाँ पे बिठा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे P Q और U दिया हुआ है। अगर मैं V को यहाँ पे लेता हूँ, अगर मैंने V को यहाँ पे लिया तो V के ऊपर कितने लोग हैं? 3 सर। 3 है। तो नीचे भी इसके 3। नीचे भी 3 आएगा, तो S R और बचा वाला नाम कौन सा हो गया? T। तो ये तो हमारा सीक्वेंस बन गया। अभी मैं यहाँ पे ऑर्डर पुट कर देता हूँ, P Q U V S R T। क्लियर? ये तो हमारा सीक्वेंस पुट हो गया। ट्रेनिंग का ना सर, ये ट्रेनिंग का पुट हो गया। हाँ बोलो। टी का पोजीशन आपने कैसे लास्ट में लिया? वो वी के नीचे भी तो आ सकता है ना इमीडिएट। किसका इमीडिएट लेफ्ट किसके नीचे आएगा बताओ? टी है वो वी के नीचे भी आ सकता है ना। यहाँ पे एक मिनट बॉटम बताया था ना। क्या फिर से जोर से बोलो। सर आपने टी थर्ड टू द बॉटम बताया था ना, फिर इसके जगह पे टी मैंने थर्ड टू द बॉटम, टी थर्ड टू द बॉटम नहीं है, थर्ड टू द बॉटम के इमीडिएट लेफ्ट में टी बैठेगा। थर्ड टू द बॉटम के इमीडिएट लेफ्ट में टी बैठेगा। टी तो थर्ड वी टू के द नीचे भी आ सकता है ना अगर इमीडिएट। एक मिनट बात बताओ मुझे, थर्ड टू द, एक मिनट समझो ना, बात को समझो। यहाँ पे देखो मैं वही बोल रहा हूँ, ध्यान से दो। थर्ड टू द बॉटम का इमीडिएट लेफ्ट में टी आएगा, तो थर्ड टू द बॉटम कौन है यहाँ पे? ऐसे ना देखो। अगर मैं आपके हिसाब से यहाँ पे ले लेता हूँ, अब बताओ थर्ड टू द बॉटम कौन है? हाँ सर समझा। टी है। तो थर्ड टी के इमीडिएट लेफ्ट में टी आएगा क्या वापस? नो सर। अब समझ में आया? यस सर। चलो सर जोर से बोलो। सर वी को कैसे पुट किया? बोला है ना यहाँ पे कि वी के ऊपर जितने बंदे बैठेंगे उतने बंदे नीचे बैठेंगे। टोटल बंदे कितने हमारे पास? 7 बंदे। तो इसका मतलब इतना तो मुझे समझ में आ गया कि ऊपर 3 बैठेंगे, नीचे 3 बैठेंगे और एक बंदा यहाँ पे बैठेगा, तो टोटल 7 होंगे कि नहीं? और हमारा सीक्वेंस देखो क्लियरली मेंशन किया था, P Q और U ये साथ में बैठेंगे, बट ये ऊपर बैठेंगे R के। तो मैंने क्या किया, P Q और U को ले लिया। तो V के ऊपर जितने बंदे बैठेंगे उतने ही बंदे नीचे बैठेंगे। तो V को मैंने अगर यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो V के ऊपर कितने बंदे आ जाएंगे? 3 बंदे। तो नीचे भी कितने बंदे आ जाएंगे? 3 बंदे। तो मैंने V को यहाँ पे ले लिया, और V को यहाँ पे ले लिया तो P Q U ये ऊपर आएगा, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था P के नीचे Q आएगा, Q के नीचे इमीडिएट U आएगा। और P Q U का जो सीक्वेंस होगा R के बाद नहीं होगा, R के पहले होगा। तो P Q U लिया और V को यहाँ पे मैंने ले लिया। T को क्यों नहीं लिया मैंने यहाँ पे? क्योंकि T लूंगा तो थर्ड फ्रॉम द बॉटम यहाँ पे आएगा, तो T 2 बार नहीं आएगा, तो मैंने S R T ले लिया। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। चलो आगे बढ़ू, मैं रफ कर दूं इसे मैं? यस सर। सबको क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ तक? किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट है ट्रेनिंग को लेके? ठीक है, ये बात हो गई ट्रेनिंग की पोजीशन की। अब आगे देखो क्या लिखा है, यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु कंप्लीट हिज ट्रेनिंग फर्स्ट। यू जो है हमारा सेकंड राइट में बैठेगा जो फर्स्ट ट्रेनिंग कंप्लीट किया। तो फर्स्ट ट्रेनिंग किसने कंप्लीट किया? पी ने कंप्लीट किया। तो पी के सेकंड राइट में कौन आएगा? यू आएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बताइए। हाँ सर। यस सर। चलिए P का सेकंड राइट में, एक मिनट, यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु कंप्लीट हिज ट्रेनिंग फर्स्ट। फर्स्ट ट्रेनिंग कंप्लीट किया है P ने, तो P के सेकंड राइट में U आएगा। चलो वेरी गुड। चलो अभी यहाँ पे हम लोग देखो R और S दिया हुआ है कहीं पे भी। अच्छा ये थर्ड फ्रॉम द बॉटम कौन आया? फिर थर्ड फ्रॉम द बॉटम कौन आया? S आ गया यहाँ पे। ठीक है, S यहाँ पे गिवन है, तो क्या मैं T को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ कि नहीं? स्टूडेंट्स बताइए, इमीडिएट लेफ्ट में T होगा। हाँ सर। तो T को यहाँ पे पुट कर दो, T को यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे आ गया। Q जो है वो V के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में होगा। तो मुझे 2 प्लेस चाहिए जहाँ पे मैं बिठा सकूं Q और U को। तो मुझे बताओ Q और U को मुझे बिठाने के लिए कहाँ पे बिठा सकता हूँ मैं? 4 पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं सर। फिर 2 पॉसिबिलिटी आ रहा है। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? आ रही है सर। आ रही है सर। हमको आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है? अभी क्लियर है? चलो आ रही है। अब मुझे बात बताओ, ये मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ। P के इमीडिएट राइट में सेकंड राइट में U आएगा। देखो Q और U क्या बोला है क्वेश्चन में, पढ़ो।
क्वेश्चन में क्या लिखा था? Q sits इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इमीडिएट राइट ऑफ Q के इमीडिएट राइट में कौन आएगा? V आएगा, राइट? Q के इमीडिएट लेफ्ट कौन आएगा? V लेफ्ट आएगा। में अब देखो सर। Q के इमीडिएट राइट में V आएगा ना, Q के इमीडिएट राइट में। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी सेम सेम पोजीशन पे। तो एक बार Q के इमीडिएट राइट में V को यहाँ पे ले लो, एक बार Q के इमीडिएट राइट में V को यहाँ पे ले लो। हुआ कि नहीं? यस सर सर। लेफ्ट में हो जाएगा ना क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट राइट में चाहिए। हाँ वही सर। V और Q, V और Q। चलो Q के इमीडिएट राइट में V आएगा, Q के इमीडिएट राइट में V आ गया, Q के इमीडिएट राइट में V आ गया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। बोलो बोलो। सर क्वेश्चन में Q sits the immediate left of V है ना? क्वेश्चन में क्या लिखा है? Q sits इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V। तो देखो ना, तो V का इमीडिएट लेफ्ट Q हुआ कि नहीं? यशस्वी मैम देखो, V का इमीडिएट लेफ्ट में Q हुआ कि नहीं? यशस्वी मैम आवाज आ रही है? हुआ ना? चलो चलो, अब ये क्या बोला है यहाँ पे? P का सेकंड राइट में U होगा। अब दो जगह बची हैं P के सेकंड राइट में U को बिठाने के लिए। तो अब वो दो जगह कहाँ है जहाँ पे मैं P को सेकंड राइट में U को बिठा सकूं? तो देखो, अगर मैं P का सेकंड राइट, P अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो U यहाँ पे लूंगा, तो P का सेकंड राइट में U यहाँ पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा? यस सर। यस सर। बैठेगा? बैठेगा कि नहीं मुझे बताओ? हाँ यस सर। सर बैठेगा सर। हाँ सर। P का सेकंड राइट में U को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? जगह है क्या? नो सर। ये नहीं। हमारा हो गया रॉन्ग, ये Wrong. हमारा हो गया करेक्ट, ये हमारा हो गया ऑर्डर। ऑर्डर हो गया हमारा सीक्वेंस, मतलब किसने कहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट की, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, और ये प्लेसिंग है। सबको समझ में आया? किसी को डाउट? नो सर। क्लियर है? कैसा लगा क्वेश्चन? ऑसम था सर। मुझे मजा आया, सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगा। बोलो बोलो प्रियंका मैम बोलो। फिर से लेना सर चाहिए ये सर। फिर से आप पढ़ाओगे और ना, एक थोड़ा क्वेश्चन नेट लेना का सर। इशू की वजह से सर समझ नहीं पा रहा। सर ऐसे मिक्स वाला लो ना, और कौन सा मैम? मिक्स वाला मतलब ऐसे दो आता है ना, वो एक डबल ऑर्डर वेरिएंट में। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैम ये डबल वेरिएंट में कभी लूंगा पता है क्या? अभी हमारा स्क्वायर और सर्कल में फंसे हुए हैं हम लोग क्या करेंगे, लीनियर पैरेलल रो वाला और हेक्सा और ट्रायंगुलर ये जैसे कंप्लीट कर लेंगे, तो हम लोग ना सब मिक्स वाला लेंगे, मतलब इन सब का। जैसे अभी हमारा क्या हुआ है, सर्कल हुआ है, देन हमारा स्क्वायर, और ये रेक्टेंगुलर वाला हुआ है, देन हमारा एक दो हुआ है, फिर हमारा लीनियर बाकी है, टू पैरेलल रो वाला बाकी है, हमारा अनसर्टेन नंबर बाकी है, और हमारा वेरिएंट ये ट्रायंगुलर बाकी है, एंड हेक्सा बाकी है। तो ये देखो, ये दो पे ही अटके हम लोग, ये जैसे कंप्लीट कर लेंगे ना, तो हम क्या करेंगे पता है, इन सब का डबल वेरिएंट वाला लेंगे। मतलब डबल वेरिएंट मतलब जैसे कि ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लगा मुझे। डबल वेरिएंट मतलब अभी आर के साथ कुछ और यहाँ पे दे देगा, आर का फेवरेट ब्रांड दे सकता है, या आर के साथ सिटी आ जाएगा, तो वो भी मैं लूंगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब पहले हम लोग ये कंप्लीट कर लें, देन स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन सॉल्व करने पे, लगा कि कुछ सॉल्व किया है, नहीं तो वो छोटे मोटे क्वेश्चन से हाँ हाँ ऐसा लगता था कि छोटा मोटा और लेना क्वेश्चन चाहिए है। सर। लूंगा लूंगा, हार्ड हार्ड क्वेश्चंस लूंगा, लेकिन पहले ये कंप्लीट हो जाए हमारा, ये कंप्लीट हो जाए, फिर 2 लेक्चर हार्ड वाले क्वेश्चन पे ही चलेंगे हमारे। चलो मैं रफ कर दूं इसे। यस सर। हाँ प्रियंका मैम क्या बोल रहे थे आप? सॉरी मैं सुन नहीं पाया। प्रियंका मैम बोलिए क्या बोल रहे थे, नेट का क्या इशू है? वो बोल रही थी नेट का इशू है, तो सर मेरे को सुनाई नहीं दिया, तो वापस एक बार बोलो बोल रही थी। कहाँ से बोलूं बताओ, कहाँ से बोलूं? प्रियंका मैम बताइए ना, मैं कहाँ से स्टार्ट करूं? प्रियंका मैम बोलिए। नहीं है शायद वो सर। आई थिंक उनका नेट का सच में इशू है। प्रियंका प्रियंका शायद नहीं है। चलो ठीक। हाँ क्या मैं रफ कर दूं इसे, मुझे बताओ। यस सर। हेलो सर। हेलो सर।
हाँ जी मैम, हाँ मैम, सर हाँ ये मैम, हाँ हाँ हाँ, सर मतलब ना बोलो। पता नहीं क्यों नेट का इशू हो रहा है, मैं आपसे कुछ कोई समझ ही बात नहीं नहीं, पाती हूँ। हाँ हाँ, बोलो फिर बोलो, से आप बता मतलब मैं बता देता पढ़ाओगे हूँ। ना ये? हाँ, इसका बताओ क्या था यहाँ पे, बताओ बताओ इसका क्या था। PQUV VRST, ठीक है। नहीं यहाँ सर, पे SRT शाहरुख SRT SRT, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से शुरू करो। यहाँ पे कौन था? Q S S Q Q V V नहीं था वहाँ P P पर, क्यों नहीं P, था वहाँ पर? P R R हाँ, U T U T A, हाँ T। बरोबर ना? हाँ मैम, हाँ बोलिए कहाँ पे, कहाँ से बताऊं? प्रियंका मैम, लेफ्ट हो गया लगता है। अगेन लेफ्ट। हाँ सर। आती है, उनका नेट का कौन बहुत सर? इशू है। प्रियंका, प्रियंका थाने करके प्रियंका है। टाने। हाँ हाँ, ज्वाइन हो गए। ज्वाइन हो गए। मैम बोलिए कहाँ से बताना है? अगेन लेफ्ट हो गए, अगेन लेफ्ट हुए क्या? देखो जरा। आईडी चालू नहीं है। सर है। खत्म हो गया होगा, इसलिए बार बार वो ऐसा रिजॉइन होता रहता है। ओके ओके, प्रियंका मैम बोलिए कहाँ से डाउट पूछना था? सर एक्चुअली वो ट्रेनिंग का तो बिल्कुल भी नहीं समझा। ट्रेनिंग का बिल्कुल नहीं समझा? नहीं सर, वो पता नहीं क्यों आज बहुत इशू हो रहा है सर। वो नेट के वजह से नहीं समझा होगा, आई थिंक, मुझे लग रहा है। आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो क्या मैम? क्योंकि इसे बताने में हाँ वापस सर टाइम पर अपने चल जाएगा। हाँ सर देख लेंगे हम। और हाँ बेटर सर, मैम, हाँ देख आपके लेंगे। आपके घर पे ना नेट यूज मत करो, आपके घर पे वाईफाई लगा लो मैम, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मंथली प्लान या रहता है ना क्वार्टरली प्लान, वो लगा लो, बेटर रहेगा। क्योंकि उसका फ्री मतलब वो कैसा एक स्टेबल स्पीड में चलता है। मैम ये नेट का इशू होगा हाँ आपके सर, इधर, तो एक बार वाईफाई लगा लो मैम। चलो। हाँ सर वो रेंज के कारण हो नहीं पा रहा जरा। हाँ वही मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आपने 3 4 बार लेफ्ट किया, मैं समझ सकता हूँ आपको। चलो यहाँ पे रफ कर दूं स्टूडेंट्स, क्या मैं रफ कर दूं? यस सर। क्वेश्चन कैसे थे, कैसा लगा आप लोगों को? सॉल्व किया ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि कुछ किया है आज का, ऐसा लग रहा है कि मतलब हाँ तो सर। सीधी से कर रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था। अब भी लग रहा है हाँ कुछ तो किया है। कुछ तो किया है, सीरियसली ऐसा लगा कि कुछ तो किया है। और ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मजा आता है। सर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो टाइम कितना लेना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए? देखो मैम, ये ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप जैसे समझा के मैं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको, तो बट ऑब्वियस मुझे टाइम लगेगा। बट मैं अकेला सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ तक इस क्वेश्चन को पूरा फोकस से सॉल्व करूँ, अगर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब ऐसा एग्जाम माहौल है एग्जाम का, तो मैं 5 मिनट सॉल्व कर लूंगा। और ये मेंस वाले क्वेश्चन है, 5 मिनट सॉल्व हो जाएगा मेरा। सर आपने बताया ना पजल इतना सारा है, इसमें से सबसे ज्यादा पजल प्री में कौन सा आएगा? मैम सब आते सर्कल हैं। में नहीं, सब पूछे जाते सब? हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ 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 हाँ, ऐसा सोच के मत चलना कि ये इसका प्रैक्टिस करो ये आएगा, अगर नहीं आया तो ओके सर। सर आपके पास सबसे ऐसे प्रैक्टिस करो। नहीं क्वेश्चन सर, है मतलब कुछ जो होंगे ना कि ये चीज बहुत ज्यादा आए हैं एग्जाम में, नहीं ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सर आप बता नहीं रहे हैं कि ताकि हम लोग अरे सारा नहीं करें। नहीं, अरे नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कि आप ये माइंडसेट लेके मत चलो कभी भी कि सर इसका प्रैक्टिस कर लूँ, अगर वो नहीं आया तो लास्ट में ब्लेम किसके ऊपर आएगा? आपके रोहित आपके सर। ऊपर। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस वो कराऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड। और ये मेरी गारंटी होती है, आप एसबीआई का एग्जाम देने जाओगे ना, आपको मेरे दिए हुए क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वहां पे पजल में, स्पेशली पजल बोल रहा हूँ। बाकी सब तो वो लोग स्विच करते रहते हैं, स्पेशली पजल का बता रहा हूँ। मेरे जो सॉल्व किए हुए आपको मैं जो सॉल्व करा रहा हूँ वही आपको देखने को मिलेगा। आप एग्जाम देके आना, और बुक जो अभी आपने लिखा है बुक में वो मैच करना। देखो नाम चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो तरीका होगा वही होगा, ये गारंटी रहती है मेरी। क्योंकि सर मैंने आपके ऑलमोस्ट, पास ऐसे क्वेश्चंस है मैं सेंड करूँ? मैम अभी नहीं कर सकता मैं सारे सिटिंग अरेंजमेंट खत्म होने के बाद मैं आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा। 100 पजल अभी नहीं दे सकता, 100 पजल सॉल्व करने, मतलब ये सॉल्व होने के बाद 100 पजल दूंगा मैं। चलो। टॉपिक के प्रैक्टिस करना होगा तो सर वो हाँ क्या बोल रहे हो?
उसका कुछ सब्सक्रिप्शन होता है क्या सर? अगर किसका? हमको रीजनिंग का सब क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिस करना है तो सर। आप वो टेस्ट सीरीज ले लो ना मैम, टेस्ट सीरीज ले लोगे वो बेटर रहेगा। टेस्ट सीरीज ले लोगे सब काम खत्म। पहले आप पढ़ लो यहाँ से शांति से, आप समझ लो बातों को। पजल का इतना घाई मत करो, सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा ना। पजल नहीं सर, दूसरा वाला टॉपिक जो आपने पढ़ा है वो वाला। आप टेस्ट सीरीज ले लो मैम, टेस्ट सीरीज ले लोगे ना, आपको प्रैक्टिस वहां से बहुत अच्छे तरीके से होगी। और एग्जाम ओरिएंटेड जैसा होता है, आपको मतलब ऐसा फील होगा कि आप एग्जाम देके आए हो। सर एग्जाम नहीं देना है, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए। मैम प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। टेस्ट सीरीज लोगे ना, सेक्शनल टेस्ट में भी आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, और कंबाइंड टेस्ट में भी आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। और सर Chapter ग्रेड one अप में अलग से प्रैक्टिस का सेशन, ग्रेड अप नहीं, अड्डा, अड्डा 247। ग्रेड अप नहीं यूज करूँ? नहीं, ग्रेड अप ठीक है इनिशियली, मतलब आप 0 लेवल पे हो तो ग्रेड अप, अगर आप Sir, मॉडरेट लेवल पे आ गए तो अड्डा। सर आईबीपीएस गाइड कैसा है? आईबीपीएस गाइड बहुत बेहतर है, लेकिन आईबीपीएस गाइड बहुत हाई हो जाएगा। मतलब आपको जैसे बोला जाए तो अगर आपका एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम है और आपको जो मॉडरेट लेवल का पढ़ाई करना चाहिए, तो आईबीपीएस गाइड क्या करा देगा, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ाई करा देगा, एकदम हार्ड पढ़ाई करा देगा। तो हार्ड पढ़ाई करने की वजह से आपका कॉन्सेप्ट तो 100% हो जाएगा, बट आपकी स्पीड इतनी स्लो हो जाएगी ना कि आप एग्जाम में जाने के बाद एकदम स्लो से सॉल्व करोगे, क्योंकि माइंड सेट सर मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा है। सर तो सर उनका डिफिकल्टी क्लर्क के लेवल लिए ज्यादा कौन होता सा है। बेस्ट दिख रहेगा रहा है, गाइड? दिख रहा है बोर्ड। दिख रहा है। किसे बोर्ड नहीं दिख रहा, नाम बताइए। अनस आपको नहीं दिख रहा है क्या बोर्ड? सर मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा है। सुधांशु लेफ्ट टू राइट स्वाइप करो। दिख रहा है सर। सुधांशु। सुधांशु लेफ्ट टू राइट स्वाइप करो, वहां पे देखो फोकस क्लास दिखेगा, वहां पे डबल टैप कर दो, बोर्ड दिखेगा। तो सर अभी क्लर्क के लिए कौन सा बेस्ट साइट है? सॉरी अनिकेत, क्या बोल रहे हो? सर किया मैंने, किया Clerk- तो भी नहीं हो रहा है। एक बार लेफ्ट करके इन करो। क्लर्क के लिए बेस्ट साइट कौन सा है बोला? देखो मैं बोलूंगा अड्डा 247। ओके सर। अड्डा अड्डा 247 ये बेस्ट है मेरे नजर में। प्री का ले लो यहाँ से, और मेंस का ओलिव बोर्ड यहाँ से प्रैक्टिस किया हो जाएगा। तो सर वो प्री का टेस्ट सीरीज दे लूं अड्डा का? हाँ ले लो ले लो। सर उसको मतलब सब्सक्रिप्शन होता है ना उसको कुछ? हाँ हाँ होता है, सब्सक्रिप्शन होता है उसका। चलो आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर। चलिए अभी हम लोग ना थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे अलग लेवल पे। मैं क्वेश्चन देता हूँ, 2 मिनट होल्ड करिए। चलो अभी हम लोग 2 पैरेलल रो वाला सॉल्व करेंगे। जिसे संडे को पेपर सॉल्विंग किया था ना हमने, तो उसमें देखो 2 पैरेलल रो वाला आया था कि नहीं? हेलो सर, अभी भी नहीं दिख रहे हैं। सुधांशु देखो, आप लेफ्ट टू राइट स्वाइप करो ना, वहां पे आपको बोर्ड दिखेगा। आपका स्क्रीन जो ऐसा स्क्रीन देखो, मेन स्क्रीन दिख रहा होगा, उसको लेफ्ट टू राइट स्वाइप करो ना, वहां पे देखो सबके नाम आएंगे। तो वहाँ पे सर किया focus मैंने, class- मुझे पता है। तो अब मैं कैसे बताऊं फिर? सबको दिख रहा है बोर्ड। आप मोबाइल पे हो कि लैपटॉप पे हो सुधांशु? सर मोबाइल पे, मोबाइल मोबाइल सर पे आ हो गया, ना? आ गया, आ गया, आ गया? आ गया, आ गया। ओके ठीक है, आपका नेट का इशू होगा शायद, मुझे लग रहा है। चलो चलो यहाँ पे 2 पैरेलल रो वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन गायब हो गया। ट्वेल्व पर्सन आर सिटिंग। ये क्वेश्चन हम लोग संडे के पेपर में सॉल्व किया था, कि याद है कि नहीं? इन दी 2 याद है। पैरेलल रो containing 6 person in each row in such a way that there is an equal distance। आप लोग भी साथ में लिखते हुए चलिए। between adjacent persons in the first row A, B, C, D, E and F are
seated and all of them are facing north. In the second row, P, Q, R, S, T and U are seated and all of them are facing south. C, who faces P? ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन लिया था ना मैंने? हाँ सर, मुझे भी ऐसा लग रहा है ये यस सर, आई थिंक मुझे लग रहा है सेम क्वेश्चन लिया. C, who faces P sits third to the left of F. देखो जरा, हाँ सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है. एक्चुअली सर हमारा नहीं हुआ है ना? चलो सब लोग सॉल्व कर लो. चलो सॉल्व कर लो आप लोग. C, who faces P sits third to the left of F. Two persons sit between R and P. The number of persons who sits, नीचे जगह है, लिखो यहाँ पे स्टूडेंट्स. हाँ सर. who sits, person कहाँ चला गया? R and P. The number of person who sits to the left of A is same as the, ऊपर रफ करूं मैं, ऊपर 3-4 लाइन रफ कर दूं क्या? यस. Same as the same आ गया मैं. A is the same as the persons who sit to the left of R. E sits immediate left of B, who does not sit at the extreme end of the row. T sits immediate right of S. वापस 2 लाइन मिटा दूं यहाँ का, ये 2 लाइन. यस सर. Right of S. More than one person sit between Q and T. D and S do not face each other. सॉल्व करिए. लास्ट टाइम आपको शायद इसमें क्वेश्चन लिखने को नहीं मिला होगा, राइट? अभी आपको क्वेश्चन भी मिल गया. और जिसका लास्ट टाइम हुआ था, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो रॉन्ग ना करेंगे और राइट करके सॉल्व करेंगे. सॉल्व करिए.
हो गया सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग का नहीं हुआ? डन सर। वेरी गुड रेनू। बाकी लोग? ओमकार, कोमल, मीना, डन सर। पूजा, हो रहा है सर। पूजा घाटकोपर, पूजा घाटकोपर डन। रम्या, प्रथमेश, प्रियंका पगारे, रितिका, साईराज, संतोष, साइली, अन्नू, सुनीत, स्वप्नाली, सुनीत डन वेरी गुड। Done. अनस हुआ? यस सर। स्मिता हुआ? डिम्पल? हाँ हुआ मेरा। डिम्पल जोशी, गीता जॉन, वेरी गुड अर्षदा वेरी गुड। क्या हम लोग सॉल्व करें यहाँ पे? मुझे बताइए। हाँ सर। चलो तो हाँ लिख लो, कर लो सॉल्व कर लो। उर्मिला डन वेरी गुड। गीता का भी हो गया डन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मीना का भी हो गया। मीना, दो मीना है क्या यहाँ पे? एक मीना कनौजिया है और एक मीना, हाँ सर दो है। दो मीना है। मीना पार्ट 1 में कनौजिया को बुलाऊंगा, मीना पार्ट 2 में सेकंड वाले को बुलाऊंगा, ठीक है? चलो चलो रफ कर दूं मैं। डिम्पल मैम बताइए। यस। हो गया डन? हुआ कि नहीं? डन डन डन। Done, sir. रफ कर रहा हूं मैं यहाँ पे। हाँ सर कर दो रफ। क्वेश्चन में क्या बोला है? 12 person are sitting in a two parallel row containing 6 person in a each row। मतलब 6 बंदे बैठेंगे, 3 4 5 6, और टू पैरेलल रो मतलब होता है आमने सामने। दो रो है वो आमने सामने बैठेंगे, पहली पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी में यहाँ पे ले लूंगा 5 6 1 2 3 4 5 6, 6 लोग को मैंने बिठा दिया। एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है। तो पहले रो में कौन बैठा है? ए बी सी डी ई एफ, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। तो मैं क्या करूंगा? ए बी सी डी ई और एफ को ऐसा मार्क कर दूंगा कि ये नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, और जो ऊपर वाले बंदे को ले लूंगा पी क्यू आर एस टी और यू, इसको मैं साउथ में फेस करा दूंगा क्योंकि ये लोग साउथ में फेस कर रहे हैं। क्लियर? अगर आप ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, पॉइंट नंबर 1 ये याद रखना कि जो पी क्यू आर एस टी यू है ये दोनों मिक्स मत कर देना आप। मतलब पी को यहाँ पे लिख दिया, क्यू को यहाँ पे लिख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पी क्यू आर एस टी है तो अगर ऊपर वाले रो में है तो ऊपर वाले रो में आएगा, अगर आपने नीचे वाले रो में लिया है तो नीचे वाले रो में आएगा। तो ध्यान रखना कि अगर एबीसीडी नॉर्थ फेस कर रहा है तो नीचे की साइड में देखो नॉर्थ ऊपर फेस करता है कि नहीं करता है, मुझे बताओ। और साउथ नीचे फेस करता है ना? स्टूडेंट्स बताइए, आवाज आ रही है? राइट सर, आ रही है आवाज। हाँ, तो नॉर्थ ऊपर फेस कर। तो मैंने क्या कर लिया कि मेरे इजी मतलब वे को, मतलब इजी वे में टैकल करने के लिए मैंने एबीसीडी एफ को नॉर्थ वाले जो है उसको नीचे ले लिया, और पीक्यू और एसटी वाले को साउथ वाले जो मैंने ऊपर ले लिया। तो
अब मैं क्या करूंगा, पी क्यू मतलब पी यहाँ पे लिख दिया, क्यू यहाँ पे लिख दिया, आर यहाँ पे लिख दिया, ए यहाँ पे लिख दिया, बी यहाँ पे लिखा, तो ये ना रॉन्ग हो जाएगा हमारा। जैसे अगर एबीसीडी एक लाइन में है तो एबीसीडी वाले जितने होंगे ये इस एक ही लाइन में आएंगे, और पी क्यू आर एस टी वाले जो हैं वो एक ही लाइन में आएगा, आप मिक्स मत करना। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन गायब हो गया। चलो, बोला है सी हु फेसेस पी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। देखो सी जो है वो किसको फेस कर रहा है, सी जो है, सी किधर है हमारा, नीचे है ना? हाँ Student सर। बताइए, नीचे। हाँ सर। और पी किधर है, ऊपर है, तो ऊपर। सी किसको फेस करेगा, पी को फेस कर रहा है, पी को। और क्या बोला है, हु मतलब कौन, सी या पी? पी पी पी। अरे पी कैसे होगा, सी हु मतलब सी। जस्ट पहले वाला सी आएगा ना। हाँ सॉरी सॉरी सी। हाँ, तो सी हु फेसेस पी, सी जो है पी को फेस कर रहा है, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट में। तो एफ हमारा कहाँ पे है, नीचे के साइड में, तो एफ के थर्ड लेफ्ट में कौन आएगा, हमारा सी आएगा, बरोबर। तो ऊपर भी तो थर्ड आएगा ना, एक सामने सामने दिखेगा ना, मुझे बताओ स्टूडेंट, रो तो सामने सामने का ही है ना, तो मैंने ये Right. एज अ क्लू ले लिया। और अगर मैं इसे बिठाने जाऊंगा तो बिठा तो सकता हूँ, लेकिन मेरे को और ये एक या दो पॉसिबिलिटी ऐड करना पड़ेगा, तो जिसके वजह से मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आगे पढ़ता हूँ तो आगे मुझे समझ में आ जाएगा। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड पी, दो बंदे आर और पी के बीच में दो बंदे बैठेंगे, तो आर और पी के बीच में दो बंदे को बिठा दो यहाँ पे। ये या तो पी इधर आएगा, देखो आर या पी में दो बंदे आएंगे बीच में, क्लियर? आर और पी के बीच में दो बंदे आएंगे, बट हमें पोजीशन पता नहीं है आर और पी का कहाँ पे होगा। आर और पी यहाँ पे भी आ सकता है, आर और पी यहाँ पे भी आ सकता है। क्लियर एवरीवन? Yes sir. The number of a person who sits to the left of A is the same the number of person who sits to the left of R। मतलब A के लेफ्ट में जितने बंदे होंगे उतने ही बंदे R के लेफ्ट में होंगे। तो देखो ये नॉर्थ फेस कर रहा है, तो A का लेफ्ट ये साइड आएगा कि नहीं आएगा, पीछे के साइड आएगा कि नहीं, नॉर्थ? यस सर। और ये साउथ फेस कर रहा है, तो साउथ का वो साइड लेफ्ट होता है ना, और ये साइड राइट होता है, उल्टा होता है। यस। तो ए के लेफ्ट में जितने होंगे आर के लेफ्ट में उतने होंगे। क्लियर? Yes चलो sir. आगे पढ़ते हैं। ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ई जो है हमारा इमीडिएट लेफ्ट में होगा बी के इमीडिएट लेफ्ट में ई होगा। बट यहाँ पे ना हमारा कोई फिक्स पोजीशन अभी तक मिला नहीं है, आगे देखेंगे। who do not sit at the extreme end of the line, तो बी जो हमारा होगा वो एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा बी हमारा। तो बी हमारा कौन से साइड में, नीचे वाले साइड में है ना, तो इसलिए मैं नीचे वाले साइड के एक्सट्रीम एंड में बी को क्रॉस मार्क कर रहा हूँ, जिससे ये समझ में आएगा कि बी को यहाँ पे नहीं बैठना है। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? No sir. चलो नो सर। बोला है टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, टी हमारा कहाँ पे, ऊपर वाले रो में है, और टी हमारा इमीडिएट राइट में है एस के, तो एस का इमीडिएट राइट पीछे आएगा ना, क्योंकि वो साउथ फेस कर रहा है, बरोबर? साउथ, ठीक है। टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस। मोर देन वन पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू और टी में मोर देन वन पर्सन मतलब एक से ज्यादा बंदे बैठेंगे क्यू और टी में, ये भी हम लोग यहाँ पे क्लू में लिख लेते हैं। डी एंड एस डू नॉट फेस ईच अदर, डी और एस दोनों ये एक दूसरे को नहीं देखेंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ना हमें फिक्स क्लू मिला नहीं है, तो जब भी फिक्स वाला क्लू मिलता नहीं है तो आपको कॉमन ढूंढना पड़ता है। कॉमन कौन कौन सा है, देखो यहाँ पे कॉमन क्या क्या ढूंढोगे आप, पी यहाँ पे दिया है, 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 तो दो ज्यादा मिल रहा नहीं यहाँ पे, बाकी देखो कोई भी कॉमन नहीं है, मिल रहा है। ये टी और एस है, ये टी और एस है, बट टी और एस को कहाँ कहाँ बिठाओगे, बहुत सारी जगह है। ये देखो पी को बिठाओगे तो 4 जगह कंप्लीट हो जाएगा आपका, पी और आर यहाँ पे दिया है, तो शुरुआत यहाँ से करो। देखो अगर सी को यहाँ पे लेते हो, सी को यहाँ पे लिया तो सी के कितने कदम आगे एफ है, 1 2 3, 1 2 3, एफ यहाँ पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताइए।
हाँ सर। तो सी के अपोजिट कौन आ गया? सी के अपोजिट पी आ गया, पी को ले लो, सी के अपोजिट पी आ गया। और पी और आर में कितने बंदे बैठे हैं? 2 बंदे, 1 2 आर। आर यहाँ पे आ गया, आया कि नहीं आया? हाँ हाँ ठीक सर है। आया। अब बोला है आर के लेफ्ट में जितने बंदे होंगे उतने ही लेफ्ट में ए के बंदे होंगे। तो आर के लेफ्ट में 2 है, तो ए के लेफ्ट में भी यहाँ पे लेंगे तो 2 हुआ कि नहीं? हुआ सर। हुआ। हाँ सर। ठीक है, तो मतलब ये सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बैठ रही है। अगर सी यहाँ पे बैठ रहा है तो सी को मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं, और एफ को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं, मुझे बताइए। हाँ जगह तो है ना? तो सी के अपोजिट कौन बैठा है? पी। पी को यहाँ पे बिठा दो, और पी और आर के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग, 1 2 आर यहाँ पे आ जाएगा। और आर के लेफ्ट में जितने होंगे उतने ही लेफ्ट में ए के होना चाहिए। तो आर के लेफ्ट में कितना है? 1। तो ए का लेफ्ट, ए को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या फिर? नहीं। तो ये तो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। अब क्या करो, सी को यहाँ पे बिठाओ, एफ को यहाँ पे लो, और सी के अपोजिट कौन है? पी है, पी को यहाँ पे ले लो। पी और आर के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो 1 2 आर यहाँ पे ले लो। अब यहाँ पे ये वाला क्लू हमारा हो गया, ये वाला क्लू हो गया, और ये वाला क्लू हो गया। क्लियर? ये क्लू हो गया। आर के लेफ्ट में कितना है? 0, तो ए के लेफ्ट में कितना होगा? 0। तो ये वाला क्लू, ये वाला क्लू और ये वाला क्लू हो गया। बचा कौन सा? 1 2 3 एंड 4, 4 क्लू बैठे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे आप बोलोगे सर अभी कौन सा क्लू को हाथ लगाना है? अब हाथ क्या लगाना, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कौन सा क्लू को। देखो, ई और बी इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, बरोबर ना? अब ये वाले क्लू पे डायरेक्ट आ जाओ। ई और बी इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, बट बी डू नॉट सिट एक्सट्रीम, डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो देखो, बी हमारा एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा, तो और ई और बी को हमें साथ में बिठाना है। ऊपर वाली जगह पे देखो, क्या 2 जगह खाली है जहाँ पे मैं ई और बी को बिठा सकता हूँ? तो यहाँ पे खाली है ना? खाली है ना? है कि नहीं? खाली तो है, बट बी एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा। हाँ सर। एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, बरोबर ना? हुआ कि नहीं? चलो, राइट सर। ई और बी को यहाँ पे बिठा लो। ई और बी यहाँ पे बैठा कि नहीं हमारा? क्या बी हमारा एक्सट्रीम एंड में आया? नो सर। नहीं आया। तो बचा वाला नाम यहाँ पे ले लो, डी यहाँ पे आ जाएगा। डी यहाँ पे आएगा कि नहीं? बचा हुआ नाम एक। देखो, ये वाला क्लू हमारा हो गया। अब बचा कौन सा क्लू? अभी देखो, डी यहाँ पे मिला, डी यहाँ पे मिला, और डी को मैच करो। डी के अपोजिट एस नहीं होगा, डी के अपोजिट एस नहीं होगा, और एस वाले के क्लू को मैच करो यहाँ पे। एस को कौन मैच कर रहा है? टी और एस। देखो, टी जो है हमारा इमीडिएट राइट होगा एस का, और डी के सामने एस नहीं आएगा, डी के सामने एस नहीं आएगा। तो 2 जगह मुझे कहाँ पे मिले? क्या मैं यहाँ पे टी और एस को बिठा सकता हूँ क्या? नहीं। अगर देखो, यहाँ पे बोला है टी इमीडिएट राइट होगा एस का। अगर मैं ऐसे बिठाया, बट ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि बोला है डी के अपोजिट एस नहीं आना चाहिए, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो टी के इमीडिएट राइट एस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला भी क्लू हमारा हो गया, हुआ ना? हाँ सर। अब बचा एक ही क्लू, ये भी क्लू हो गया हमारा। बचा एक ही क्लू, टी मोर देन 1 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू और टी में मोर देन 1 पर्सन बैठा है, मतलब +1 कर दो। तो अगर मैं क्यू को यहाँ पे लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्यू को यहाँ पे लेता हूँ, तो क्यू और टी में क्या मोर देन 1 पर्सन है क्या? नो सर। 1 पर्सन है, राइट? यहाँ पे ले लिया मैंने क्यू, तो मोर देन 1 पर्सन हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ सर। बच्चा वाला नाम क्या है यहाँ पे? यू। यू हमारा हुआ, ठीक है। सबका ऐसे ही बना था जितने लोगों ने बनाया था, मुझे बताइए। यस सर। वेरी गुड। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। 4 ऑफ द फॉलोइंग, हाँ बोलो। मोर देन 1 पर्सन का मतलब होता है कि एक से ज्यादा बंदे बैठे, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन एक नहीं होगा। मोर देन 1 मतलब +1 कर दो, मतलब 2 3 4 5। जैसे यहाँ पे बोला है मोर देन 1 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू, कौन है? टी एंड क्यू। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं क्यू ले रहा हूँ यहाँ पे, तो एग्जैक्ट 1 पर्सन हुआ ना? क्या मोर देन 1 पर्सन हुआ क्या यहाँ पे क्यू को यहाँ पे बिठाने की वजह से? बताइए। नहीं। मोर देन 1 पर्सन का मतलब होता है एक से ज्यादा, बट यहाँ पे तो एक ही हुआ, तो ये तो एग्जैक्ट हुआ ना? मोर देन 1 पर्सन हुआ क्या? बताइए स्टूडेंट। नहीं हुआ। किसने पूछा था ये डाउट? बताइए, नाम बताइए। चलो क्लियर है ना मैम आपको? यहाँ पे ले लिया यू। मैम क्लियर है?
मोर देन 1% वाला बात यहाँ पे क्लियर हुआ? अरे यार बताइए कौन है? सर एक बार Yes, सर sir. मैंने पूछा था सर, एक बार बताइए ना। हाँ, मोर देन 1% का मतलब ये होता है मैम कि एक से ज्यादा। मोर देन 2 बोले तो 3 से ज्यादा, मोर देन 4 बोले तो 5 से ज्यादा, प्लस 1 करना आपको। मोर देन 1 बोला मतलब 2 या 2 से ज्यादा। तो देखो प्रियंका मैम यहाँ पे देखो, अगर मैं क्यू को यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो क्या टी और क्यू में एक से ज्यादा लोग बैठे हैं क्या? कितने लोग बैठे हैं? प्रियंका मैम बोलिए। सर क्यू और टी के बीच में देखना है क्या मतलब? हाँ, क्यू और टी के बीच में देखना है ना, क्वेश्चन में वही बोला है। मोर देन 1% सिट्स बिटवीन क्यू एंड टी। यहाँ पे हो गया यू। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्लियर? चलो, किसी को डाउट है इस पजल में? ऐसा समझ में नहीं आया? नहीं सर। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 certain form of group, one who does not belong to the group। क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, सॉल्व यहाँ पे देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। Q A F R T, बताओ क्या आएगा? T आएगा। देखो 4 of the following form a certain group but one who does not belong to the group, मतलब क्या 4 बंदे एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं बट एक जो बिलोंग नहीं कर रहा है ग्रुप को, वो आपका आंसर होगा। देखो Q कॉर्नर पे बैठा है, A कॉर्नर पे बैठा है, F कॉर्नर पे बैठा है, R कॉर्नर पे बैठा है। तो ये कॉर्नर वाले लोग एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं बट एक जो है वो ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, T। तो T हमारा आंसर होगा। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। Who sit opposite to D, बताइए क्या आंसर आएगा? U। Who sits second to the left of T? Left of T। Who sits R? T के लेफ्ट में R आएगा। वेरी गुड। Who sits second to the right of C? B. वेरी गुड। B आएगा, B। वेरी गुड। B. चलो क्लियर एवरीवन? Yes यहाँ sir. तक चलो, यहाँ पे हम लोग क्लास को खत्म करते हैं और अगले लेक्चर में इसके ऊपर और 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर लीनियर हमारा हो जाएगा, देन हमारा हेक्सा और ट्रायंगुलर बचेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से हाई लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमारा सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर जाए, फिर पजल पे आएंगे। क्लियर एवरीवन? सर एक क्वेश्चन है पूछो मैम। सर, फॉर यूपीएससी के लिए ऐसी क्वेश्चंस आएगी मतलब? नहीं आएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। ओके सर थैंक यू। हाँ बोलो मैम। सर रफ मत करिए। नहीं रफ नहीं कर रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लीजिए। और आप लोग प्लीज, मैं देख रहा हूँ आप लोग कमेंट वगैरह करने भूल गए हो, याद करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और इस महीने देखते हैं मैगजीन कौन जीतता है। यहाँ पे कमेंट तो काफी लोग ने बंद कर दिया है। मैगजीन देखो किसको मिलेगा। सॉरी मैम, क्या बोल रहे हो? आप पढ़ते हो क्या सर कमेंट? मैं कमेंट पढ़ता हूँ, देखो मुझे किसका किसका कमेंट आता है। अन्नू का आता है, यशस्वी का आता है, नील का आता है, और कोमल वर्मा का आता है, अक्षय का आता है, सर्वेश का आता है, और 2-4 लोग हैं, और 2-4 लोग का नाम है, 2-4 लोग और हैं जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। 2-4 लोग और हैं। ऐसा कमेंट करोगे मैगजीन, इससे को इस महीने मैगजीन मिलने वाला है, तो आप लोग कमेंट करो और मैगजीन ले लो। और देखना मैगजीन में अच्छा मैगजीन मिलेगा जिसमें आपको पेपर सॉल्व करने के लिए पेपर सेट भी मिलेगा उसमें। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन दबाना, ठीक है? सीरीज मिलेगा ना आज इस महीने मिलेगा आपको। जो अच्छा कमेंट करेगा देखा जाएगा, जिसका कमेंट ज्यादा है उसको हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे और आपको मैगजीन मिलेगी। सब वीडियो में देना पड़ेगा। हाँ सर। ओके 7-8 दिन अभी भी बाकी है। अभी जितना हो सके उतना पीछे वीडियोस पे भी, प्रीवियस वीडियो पे भी कमेंट कर दो, कमेंट काउंट होगा। अभी 7-8 दिन भी और बाकी है नेम अनाउंस करने के लिए। एक क्वेश्चन था जी भर के मतलब जैसे आप अभी लोग कमेंट करो। हाँ ये इसी रिलेटेड है सर, जैसे अभी हम बैंकिंग के लिए, तो यूपीएससी वाले वीडियो में भी कमेंट करना होगा क्या? नहीं, हाँ कर सकते। नहीं, बैंक जो आप जिसका लेक्चर आप अटेंड करते हो, जैसे आप जिसका लेक्चर अटेंड मेरा कर रहे हो, शीतल मैम का कर रहे हो, अशोक सर का कर रहे हो आप, और कुणाल सर का कर रहे हो आप, चंद्रेश सर का लेक्चर अटेंड करो, जिसका आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो उनमें कमेंट करो।
जैसे यूपीएससी वाले हैं तो यूपीएससी वाले कमेंट करेंगे, तो आप कमेंट करिए कि मतलब आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको टीचर कैसे लगे और आपको माहौल कैसा लगता है, कैसा मोटिवेट होते हो आप। जैसे देखो, आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने एक नया तरीका निकाला है, आपको कुछ मैं यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें लिख के लाता हूँ मैं, कि आप देखो और मोटिवेट रहो। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करोगे। 7-8 दिन बचा है, प्रीवियस वीडियो से भी आप कमेंट कर सकते हो, और 7-8 दिन बचा है, जी भर के कमेंट करो, और इस 7-8 दिन के बाद नेम अनाउंस होगा और उसे मैगजीन मिलेगा। यूपीएससी वाले पे भी कर सकते हो आप, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। चलो प्रियंका मैम लिखिए हो गया? हाँ मैम बोलिए ना, बोलिए बोलिए। मजा आता है जब गेंद थोड़ा अंदर आता है ना, थोड़ा मुश्किल का सामना। चलो ये लिख के हो गया प्रियंका मैम, रफ कर दूं मैं? प्रियंका मैम क्या मैं रफ कर दूं? चली गई ऑलरेडी। आई थिंक उनका नेट का इशू है। चलो क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, और आई होप आपको जितने भी पजल मैंने लिया होगा सब आपको समझ में आए होंगे, राइट? आज मैंने सारे के सारे हाई लेवल के पजल लिए, ये पजल को छोड़ के सारे मेंस लेवल का पजल था हमारा, स्क्वायर और सर्कुलर का। पजल सॉल्व करके अच्छा लगा सब लोगों को? यस सर। हाँ सर। मजेदार तो था ही, तो अच्छा तो लगेगा ही, राइट? चलो अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, हमारा जो लीनियर है और 2 पैरेलल रो का एक ले लेंगे, और अनसर्टेन नंबर, दो कंप्लीट कर लेंगे, फिर और एक 2 टाइप बच्चे का हमारा सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो थैंक यू सो मच क्लास, कमेंट करना मत भूलना, और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 7-8 दिन बचा है, कमेंट करो, मैगजीन ले लो आप, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक थैंक यू सो मच।